क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। तो सबसे पहले अरावली के बारे में आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि अरावली जो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली में पूरी फैली हुई है पर्वत श्रृंखला हमारी, वो आज नष्ट होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसके दौरान 90% पर्वत की श्रृंखलाओं में गिनी ही नहीं जाएंगी और उनको काट के हटा दिया जाएगा, यानी उन पर माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि जो पर्वत यानी कि वहाँ की लोकल ज़मीन से 100 मीटर की हाइट की क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएगी उसको हम पर्वत मानेंगे ही नहीं। यानी कि जिस पर्वत का हाइट 100 मीटर से कम होगा उसको पर्वत नहीं मानेंगे, और जो 100 मीटर जो क्राइटेरिया मीट कर पाएगा उसको ही पर्वत मानेंगे। इस हिसाब से 90% पर्वत वहाँ की काट दी जाएंगी और वहाँ की जो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। और प्रोटेक्शन से बाहर होने का मतलब है कि उस पर माइनिंग शुरू हो जाएगी, और माइनिंग शुरू होते ही पर्वत को काटना शुरू किया जाएगा और एक लाइन से काटते काटते ये लोग पर्वत को काट के ख़त्म करेंगे। तो हुआ ये है कि पूरे जो हमारी पर्वत है, ये अरावली पर्वत है, ये एक हमारे ग्रीन वॉल का काम करती है। यानी कि जो राजस्थान का जो डेजर्ट है वो इधर हमारे नॉर्थ साइड में यानी दिल्ली की तरफ आने से वहाँ के जो पोल्यूशन है वो रोकती है, ये अरावली पर्वत से होकर रुक जाती है। अगर हमने उसको छेड़छाड़ किया, पर्वत को काटा, तो वो सीधे जो उधर का रेगिस्तानी तूफान है या फिर जो भी रेतीला डस्ट है वो सीधे दिल्ली की तरफ आएगा, और यानी कि दिल्ली को पूरा पोल्यूशन से ऐसा गंदा हार्मफुल हो जाएगा दिल्ली, यानी कि आप वहाँ पर रह नहीं पाओगे। पोल्यूशन इतना ख़राब हो जाएगा, वहाँ का हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी दिल्ली की, क्योंकि वहाँ से ना तो आप एयर फिल्टर करके कुछ ठीक कर पाओगे, ना ही सीधी बात यह है कि गवर्नमेंट को आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया और जो भी आवाज़ उठाई गई है वो बात गई गवर्नमेंट के कानों तक, और उन्होंने एक और फैसला सुनाया कि जब तक एक और कम्युनिटी को बैठा के इस पर पूरा रिसर्च और एक और डाटा नहीं बनता तब तक हम अपने फैसले को रोक लगाते हैं। यानी कि तब तक के लिए उन्होंने अपने फैसले को रोका है, यानी कि जो 100 मीटर का जो उन्हें डेफिनेशन सेट किया है पर्वतों को काउंट करने के लिए, वो उस पर अभी रोक लगाया है। अभी रुका नहीं है, बस रोका है तब तक के लिए जब तक कि एक कम्युनिटी बैठाई है वो पूरा एक फैसला और ना निकाल दे उस पर कि ये काटना सही है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपनी आवाज़ को उठाते रहो, क्योंकि आपकी जो मेहनत दिखाई है, आपने जो आवाज़ उठा के एक हिम्मत का और जज्बे वाला और जो आपने ये काम किया है, उसी की वजह से आज अभी अरावली अभी तक सेफ़ है। नहीं तो ये जो हमारे देश की सरकार है या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके अगर भरोसे बैठोगे तुम लोग तो ना ही कुछ बचेगा। हमारे बच्चों के लिए आने वाले देश के भविष्य के बारे में सोचो, कुछ नहीं बचेगा। ये सब साले खा के ख़त्म कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है उनसे मतलब उनके पास ऐसी मेल जा रही हैं कि आप लोग अरावली को ऐसा दिखाओ कि हम कोई हार्मफुल नहीं कर रहे, कोई प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, ऐसा मतलब एक वीडियो बना के दिखाओ कि लोग गुमराह करो, प्रोटेस्ट ना करें। तो भाई लोग, तुम समझदार हो, ऐसी प्रोटेस्ट करते रहो, तभी तुम बचा पाओगे अपने देश को और आने वाली हमारी पीढ़ियों को सेफ रख पाओगे। नहीं तो देश की जो गवर्नमेंट है उसे देश को डुबोने की पूरा प्लानिंग बना के बैठी हुई है, तभी ये सब कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद, जय भारत।